हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिंह। आज सीबीएसई ने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ की है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ लेफ्ट आउट सब्जेक्ट। यानी कि आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें सीबीएसई ने अपने जो भी स्टूडेंट जो अदर डिस्ट्रिक्ट में मूव आउट हो गए थे तो उन्हें एक ऑप्शन दिया था कि वह उसी डिस्ट्रिक्ट में रह के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज सीबीएसई ने उसी के ऊपर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है कि कैसे वो एग्ज़ामिनेशन में अपेयर होंगे। ओके, तो डेट जो नोटिफिकेशन है रिलीज़ हुए है वो 2 जून 2020 को रिलीज़ हुआ है और सेम नोटिफिकेशन अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई www.cbsc.nic.in। आइए हम डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने दी है फॉर दी कंडक्ट ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए डायरेक्ट चलते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने यूआरएल सर्च कर दिया। यूआरएल पे हम ऑफिशियल वेबसाइट डालेंगे www.cbsc.nic.in। इसको मैंने सर्च किया। सर्च करते ही सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इसमें हम क्लिक करेंगे क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई वेबसाइट में देखो रिसेंट अनाउंसमेंट का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई होती है वो आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट जुलाई 2020 एग्जामिनेशन। तो ये एक नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हुई है और हम इसको डाउनलोड करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोटिफिकेशन। ओके, ये नोटिफिकेशन टोटल 6 पेज की है और मैं आपको बताता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। यह नोटिफिकेशन सीबीएसई ने रिलीज़ की है फॉर द स्टूडेंट जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट में मूव आउट हो गए हैं और वो अपने प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट और प्रेजेंट सेंटर में नहीं आ सकते या फिर किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपने एग्ज़ामिनेशन में कैसे अपेयर होंगे या वो अपने सब्जेक्ट कैसे क्लियर करेंगे। ओके, तो आइए इसके रिगार्डिंग ही देखते हैं कि क्या क्या सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन निकाली है। आप सेम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले और थ्रूली आप इसे रीड कीजिए और अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आइए इसमें क्या बोला गया है आप देखो। एक पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ऊपर कुछ नहीं लिखा, ऊपर सिंपली ये लिखा हुआ है कि सीबीएसई ने डेट से रिलीज़ की है जिसके एग्ज़ाम 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 को होने जा रहे हैं। और क्योंकि कोविड-19 की वजह से एग्ज़ामिनेशन कैसे सेफ़ मैनर में हो, इसको सीबीएसई क्या इसके ऊपर स्टेप ले रहा है कि किस तरह से सेफली एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो बोर्ड के जो आपके लेफ्ट आउट रह गए हैं एग्ज़ामिनेशन, उसके लिए सीबीएसई ने क्या डिसीजन लिया है फॉर बोथ द स्टूडेंट जो कि अपने सेम एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हैं और या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूव हो गए हैं। ओके, तो आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आप जैसे पढ़ोगे एग्ज़ाम्स वुड नाउ बी कंडक्ट इन रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ द कैंडिडेट इंस्टेड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन आई है सभी स्टूडेंट के लिए कि अब एग्ज़ाम जो होंगे बोर्ड के वो किसी बोर्ड के सेंटर में नहीं होंगे। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर जैसा अलॉकेट होता है ना, आपका स्कूल कहीं और है और एग्ज़ाम देने कहीं और जा रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि आप जो एग्ज़ाम दोगे वो अपने ही स्कूल में दोगे, कोई भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको अलोकेट नहीं होगा। तो यानी कि जिस स्कूल में आप स्टडी करते हो या जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ है आप अपना एग्ज़ाम सिर्फ वहीं दोगे। ओके, यह है वो स्टूडेंट के लिए जो कि स्टूडेंट अपने ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर में प्रेजेंट है। यानी कि मान लो कि आपने एडमिशन लिया हुआ था दिल्ली में और दिल्ली में ही आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है और आप आज की डेट में भी दिल्ली में ही हो, तो आप वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हो। अब दूसरा केस आता है कि स्टूडेंट दिल्ली में उनका होम टाउन कहीं और था, दिल्ली के बाहर उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया या और कई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में था, तो वो मूव कर गए हैं। अब क्या है कि वो वापस दिल्ली में आएंगे और एग्ज़ाम देंगे, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी पूरा बंद है इंडिया में, पूरी तरह से ओपन नहीं है। तो वो एग्ज़ाम कैसे देंगे और एग्ज़ामिनेशन भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उनके लिए सीबीएसई ने निकाला है कि सीबीएसई विल अलाउ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर in respect of candidate who have shifted and are residing
इन सम अदर डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री दैन द प्लेस ऑफ देयर स्कूल्स। यानी कि सीबीएसई ने उनको एक और वो दिया है ऑप्शन कि वो अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं, कि भाई वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो सीबीएसई उन्हें अलाउ करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग फॉलोइंग इज़ बीइंग नोटिफाई हेयर विथ, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग सीबीएसई नोटिफाई कर रहा है कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं। तो सीबीएसई बोल रहा है कि स्कीम फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन with effect from 1st July 2020 to 15 July 2020 will be conduct in the respective school of the candidate। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि स्कूल में होंगे एग्ज़ाम, कोई भी सेंटर में नहीं होंगे। ठीक है, जो आपको लास्ट सेंटर अलोकेट हुआ था उधर नहीं होगा। सेकंड यह है कि नोडल एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट वेयर सीबीएसई इज हैविंग affiliated school, one school will be fixed as a nodal examination center for the candidate who have shifted from their earlier district of examination center to another district in India। यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल एग्जामिनेशन सेंटर अलोकेट करेगा सीबीएसई, किन के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूव हो गए हैं। यानी कि मेनली ये जो नोटिफिकेशन निकाली है, देखो जो नॉर्मल स्टूडेंट उनके लिए उनको तो बोल दिया कि वो अपने ही स्कूल में एग्ज़ाम देंगे, उनका कोई सेंटर अलोकेट नहीं होगा, जो कि लास्ट टाइम अलोकेट हुआ था या लास्ट सेंटर में ही जाना होगा। अब मेनली ये जो नोटिफिकेशन है ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो माइग्रेंट यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूव हो गए हैं या दूसरी अपने होम टाउन चले गए, तो वो कैसे अपने एग्ज़ाम को अपेयर करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने दूसरा जो मेन पॉइंट बोला है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल जो है नोडल एग्जामिनेशन सेंटर असाइन कर लिया जाएगा और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में असाइन होगा जहाँ पे सीबीएसई के अपने स्कूल्स हैं, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हैं, वहीं पे ही होगा। थर्ड क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है। एक है रेगुलर कैंडिडेट, दूसरा है प्राइवेट कैंडिडेट। रेगुलर कैंडिडेट कौन हो गए, रेगुलर कैंडिडेट वो हो गए जो स्टूडेंट हु आर रेजिडिंग इन हॉस्टल, स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और स्टूडेंट हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर स्कूल टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट विद इन इंडिया। यानी कि रेगुलर कैंडिडेट जैसे कि ऑब्वियस ये रेगुलर यानी कि डेली स्कूल में जाते हैं और डेली पढ़ते हैं, ये वो है वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करा सकते हैं। दूसरा है प्राइवेट कैंडिडेट। प्राइवेट कैंडिडेट वो कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने मान लो अपने कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम देने थे या अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम भरा था या ओपन से उन्होंने फील किया था, तो ये हो गए प्राइवेट कैंडिडेट। तो दोनों एलिजिबल है, रेगुलर कैंडिडेट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट दे सकते हैं चेंज ऑफ एग्जामिनेशन की, और प्राइवेट कैंडिडेट भी दे सकते हैं। रेगुलर कैंडिडेट नॉर्मल कैंडिडेट हो गए और प्राइवेट दूसरी कैटेगरी के आगे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए या अपने कंपार्टमेंट के लिए फिल किया था। तो प्राइवेट कैंडिडेट हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कैन ऑल्सो मेक अ रिक्वेस्ट टू चेंज देयर एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, तो ये दोनों कैटेगरी हैं जो एलिजिबल है चेंज ऑफ एग्जामिनेशन। आइए इम्पोर्टेंट कंडीशन पढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या बोला है। फर्स्ट है चेंज ऑफ सेंटर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी अलाउड, यानी कि सेम मान लो कि आप दिल्ली से तो मूव कर गए और किसी और डिस्ट्रिक्ट से मूव कर गए, जिस सेंटर में आप गए हो उधर उस डिस्ट्रिक्ट में आप दोबारा चेंज ऑफ सेंटर की रिक्वेस्ट नहीं दे सकते। यानी कि जो सेंटर आपको अलाउड होगा आपको वहीं एग्ज़ाम देना होगा, फर्दर आप उसको चेंज नहीं करा सकते हैं। ओके, सेकंड है, ये एक इम्पॉर्टेंट है दिल्ली वालों के लिए, एनसीटी ऑफ दिल्ली विल बी कंसिडर एज वन डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस, हैंस चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली टू अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली विल नॉट बी परमिटेड। यानी कि दिल्ली को एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया है, तो दिल्ली के अंदर ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट, जैसे टोटल दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप चेंज और रिक्वेस्ट नहीं दे सकते। दिल्ली में जो सेंटर आपको अलोकेट होगा ये उनकी कंडीशन है जो चेंज ऑफ रिक्वेस्ट देना चाहते हैं एग्जामिनेशन के, यानी कि दूसरे स्टेट से दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में उनका घर है, दिल्ली में आए हैं और अब वो चाहते हैं कि वो एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चेंज करें। दूसरे स्टेट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली वाली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा क्योंकि दिल्ली को एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया, बट दिल्ली में फर्दर जो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन रखी है सीबीएसई ने। तो दिल्ली एक सिंगल
आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ओके, स्टेट नहीं है, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट कंसिडर कर लिया है पूरी स्टेट को कि दिल्ली को, एनसीटी ऑफ दिल्ली। थर्ड क्या है, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड ओनली इन डिस्ट्रिक्ट इन विच द एप्लीकेंट हैज़ शिफ्टेड एंड इन विच CBSE इज़ हैविंग एफिलेटेड स्कूल्स। यानी कि चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में अलाउ है जिधर स्टूडेंट और कैंडिडेट क्या कर गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं, और वहाँ पे CBSE द्वारा एफिलेटेड स्कूल होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो क्या करेंगे, नियर बाय स्कूल में अपने आप को चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की रिक्वेस्ट देंगे नियर बाय स्कूल के लिए, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट वाले में जो स्कूल होगा वहाँ पे। In case a student is presently staying in a district in which there is no CBSE affiliated school, an examination center in neighboring district will be allotted। यानी कि उसके नेबरिंग में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो वाला सेंटर आपको मिल जाएगा अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में CBSE द्वारा प्रमाणित स्कूल नहीं है तो। ओके, फोर्थ पॉइंट CBSE ने कंडीशन रखी है कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कंटेनमेंट जोन में स्कूल पढ़ता था तो उसका स्कूल क्या हो जाएगा, या उसका सेंटर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो उस स्कूल में एग्ज़ाम नहीं देंगे, उनका दूसरा सेंटर अलोकेट होगा अगर किसी का स्कूल कंटेनमेंट जोन में पढ़ता है। फिफ्थ पॉइंट में CBSE ने इम्पोर्टेंट डायरेक्टली प्राइवेट कैंडिडेट को बोला है। प्राइवेट कैंडिडेट कौन आते हैं, सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, फेलियर ऑफ प्रीवियस ईयर, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एडिशनल सब्जेक्ट, फीमेल कैंडिडेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट। ये जो आपके प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको बोला गया है कि वो अगर वो सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं जहाँ पे वो पहले भी थे तो उनका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलोकेट हुआ था 18 मार्च से पहले, यानी कि जिधर उन्होंने अपने प्रीवियस जो पेपर हैं वो दिए हैं वहीं पे वो अपना एग्ज़ाम देंगे। प्राइवेट कैंडिडेट का कोई, क्योंकि स्कूल्स तो फिक्स होते नहीं हैं, मतलब डायरेक्ट स्कूल उनको अलोकेट होते नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको जो सेंटर जो अलोकेट हुआ है वो वहीं पे ही एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं हुई है। ओके, 6 पॉइंट देखते हैं, 6 पॉइंट क्या गिवन है। 6 पॉइंट में CBSE ने बोला है कि इंडिया के बाहर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट इंडिया के बाहर पढ़ता था CBSE में तो उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और उनका क्योंकि वहाँ की कंट्री के जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इन सब चीज़ों के ऊपर। सो उनका देयर रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर एज पर द असेसमेंट स्कीम टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, यानी कि बोर्ड जो डिसीजन लेगा उसके बेस पे ही उनका रिज़ल्ट आएगा। तो इंडिया के बाहर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा CBSE एफिलेटेड स्कूल में। ओके, और 7 पॉइंट में बोला है CBSE ने कि जिन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि जो CBSE ने छोड़ दिए थे कि इन सब्जेक्ट के अब एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, तो उन सब्जेक्ट के जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे वो एज़ पर असेसमेंट स्कीम जो CBSE निकालेगा उसके बेस पे ही होंगे। ओके, 8th पॉइंट में बोला है इन केस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, यानी कि इस केस में जैसे कि कोई स्टूडेंट होते हैं जिनको स्क्राइबर या स्क्राइब की ज़रूरत होती है जो उनके अगेंस्ट में पेपर लिखता है, अगर वो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होना चाहते और वो चाहते, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मेंटेन नहीं हो पा रही इस कंडीशन में, अगर वो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होना चाह रहे तो उनका भी जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो भी एज़ पर असेसमेंट स्कीम के द्वारा ही होगा जो CBSE डिक्लेयर करेगा। ओके, लेटर ऑन डिक्लेयर करेगा। 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है CBSE ने, लास्ट डेट ऑफ एनी एक्टिविटी विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि अब अगर जैसे कि बोर्ड जिसको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराना है तो उसका डिफरेंट एक्टिविटी है कि किस डेट को वो अप्लाई करेगा, डेट ऑफ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन, कब वो डिटेल CBSE द्वारा अपलोड होगी, तो उसकी लास्ट डेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सो आपकी जो भी लास्ट डेट है उसको आप ध्यान रखें, और उससे पहले ही अगर कोई एक्टिविटी आपको रिक्वेस्ट देनी है तो वो आप उसको टाइमली दे दीजिए। ओके, 10 पॉइंट है, वन ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट स्कूल फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर, माने कि कोई भी आपने चूज़ कर लिया उसके बाद चेंज नहीं होगा, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो भी चेंज नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नो रिक्वेस्ट फॉर रिकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन, यानी कि जो भी होगा अगर एग्ज़ाम हुए तो ये लास्ट टाइम होगा, इसके बाद दोबारा एग्जामिनेशन नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। ओके,
अब ये क्वेश्चन आता है कि हम रिक्वेस्ट कैसे दें कि मेरे को एग्जामिनेशन चेंज करना है। तो 5th पॉइंट में दिया है सीबीएसई ने, हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट रेगुलर जो है स्टूडेंट, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो कैसे देंगे। सीबीएसई बोल्ट में लिखा है, सीबीएसई विल एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली थ्रू देयर स्कूल्स। यानी कि सीबीएसई को डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, या कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट डायरेक्ट नहीं कह सकता कि मेरा सेंटर चेंज कर दीजिए। वो सिर्फ रहेंगे रिक्वेस्ट थ्रू स्कूल्स। स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट स्कूल को बोल सकता है कि देखो मैं अपने जहाँ से मैं पढ़ता था मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा चुका हूँ, तो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कीजिए। तो वो वो स्कूल को दे सकता है और स्कूल इन्फॉर्मेशन देगा सीबीएसई को। ओके, सेकंड पॉइंट है, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल टू कॉन्टैक्ट देयर स्टूडेंट टू नो वेदर दे हैव शिफ्टेड टू सम अदर district and would like to avail the facility of changing the examination center to their present district of stay in India and thereafter to provide the information to CBSE। यानी कि ये पूरी स्कूल की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों से पूछें और डिटेल दे सीबीएसई को। थर्ड है, स्कूल विल यूज़ ई परीक्षा पोर्टल ऑन सीबीएसई वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन। ये स्कूल के लिए है, स्कूल यूज़ करेगा ई परीक्षा, इसमें स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट को सिर्फ इस स्कूल को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये केस है रेगुलर वाले, रेगुलर कैंडिडेट। प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अलग रूल है। ओके, आइए चलते हैं। 4th पॉइंट में क्या बोला है, रिक्वेस्ट इन एनी अदर मोड विल नॉट बी इंटरटेन बाय द बोर्ड। कोई नहीं, जो बोला है सीबीएसई उसके द्वारा ही वो रिक्वेस्ट लेगा। ओके, अब 9th वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल ऑल्सो बी the responsibility of the student to inform their own school about the fact that they have shifted from the district of their school to some other district in India and intended to appear in the examination from their present district of stay। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि खाली स्कूल ही आपको फ़ोन करके पूछेगा कि भाई आप अपने प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट में हो या कहीं और चले गए हो। ये स्टूडेंट की भी जिम्मेवारी है कि वो स्कूल को कॉल करें और बताए कि देखो मैं क्या हूँ, मैं दूसरी या तो अपने होम टाउन चला गया हूँ या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया हूँ और मुझे अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करना है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ मैं वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर चाहता हूँ। अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी और स्कूल ने भी मिस कर दी तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, आइए 10 पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयर आर नो सीबीएसई affiliated school in the following district, hence no examination center will be fixed in this district। आप ये डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सीबीएसई के कोई स्कूल नहीं है और यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होंगे। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अब कहाँ से डाउनलोड करोगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार नोट कर लीजिए। अगर आप कोई भी इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो इसके नियरेस्ट जो आपका सबसे पास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आप वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपका नियरेस्ट कौन सा पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने भी गिवन है कि स्टूडेंट हु हैज़ शिफ्टेड टू डिस्ट्रिक्ट इन विच देयर इज़ नो सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल and intended to change the examination center will have to identify neighboring districts suited to them and inform the same to their own school। okay, 12 पॉइंट को दोबारा सीबीएसई बार बार लिख रहा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शुड बी सेंड टू द सीबीएसई डायरेक्टली बाय कैंडिडेट। ऐसा नहीं है अगर आपने डायरेक्टली भेज दिया और स्कूल को इन्फॉर्म नहीं किया तो आप सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ स्कूल को इन्फॉर्म करनी है, स्कूल ही आपको आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सीबीएसई को देगा। ओके, स्टूडेंट हु मे हैव रिक्वेस्ट सीबीएसई टू चेंज देयर एग्जामिनेशन सेंटर विल हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू देयर स्कूल ऑन। ओके, ये ऑलरेडी पता है। सो सीबीएसई क्या करेगा, जब रिक्वेस्ट आ जाएगी तो सीबीएसई जो आपका 14 पॉइंट है, सीबीएसई स्कूल को कम्युनिकेट करेगा कि ये लिस्ट जो है कि हमने अपलोड कर दी है और उसका परमिशन लेटर दे दिया है। वो परमिशन लेटर जो है वो कैंडिडेट को लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, और स्टूडेंट कैन ऑल्सो चेक द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यूजिंग अ मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप की हेल्प से भी एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं। 5th पॉइंट है, कैंडिडेट सेल हैव टू कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ परमिशन लेटर।
ये इम्पोर्टेंट है। परमिशन लेटर का प्रिंट आउट लेना है वाइल गोइंग टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद देयर ओल्ड एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। यानी कि एग्जामिनेशन जिन्होंने सेंटर चेंज करा है ये उनके लिए है, जिन्होंने चेंज नहीं कराया वो तो एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड लेकर जाएंगे, लेकिन जिन्होंने रिक्वेस्ट दी है सेंटर चेंज करने के लिए वो परमिशन लेटर जो सीबीएसई देगा स्कूल को या वेबसाइट में अपनी डालेगा वो भी लेकर जाना है, उसके अलावा अलाउ नहीं होगा। ये सारी टर्म एंड कंडीशन थी रेगुलर कैंडिडेट की। अब आते हैं प्राइवेट कैंडिडेट के लिए क्या बोला गया है। ओके, तो लिखा है कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर सेकंड चांस कंपार्टमेंट फेलियर और प्रीवियस ईयर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एडिशनल सब्जेक्ट female candidates of NCT of Delhi, visual impaired candidate appearing as private candidate and Partachar Vidyalaya candidate who have shifted from their district of examination center to any other district in India can also apply to CBSE on link व्यक्तिगत परीक्षार्थी on the board's website or using mobile app परीक्षा सुविधा for change of district of the examination center। यानी कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट डायरेक्ट किसी स्कूल से कांटेक्ट तो कर नहीं सकते, तो इन्हें सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, इनको सीबीएसई ने गिवन है, लिंक किया है व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो सीबीएसई वेबसाइट में है, और अपना आजकल तो मोबाइल सबके पास है, या फिर मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके परीक्षा सुविधा जो ऐप है इसको डाउनलोड करके चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट की रिक्वेस्ट दे सकते हैं प्राइवेट कैंडिडेट। ओके, कैंडिडेट शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़। वैसे सीबीएसई ने ऑलरेडी बोल दिया है जो अदर कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं उस कंट्री में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंडिया के किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ की वो रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ओके, इसके लिए सेम प्रोसीजर है, उनको स्कूल को कांटेक्ट करना पड़ेगा, स्कूल को लिस्ट उन स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखो मैं दूसरी कंट्री में हूँ और मैं एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहता हूँ, और इंडिया का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सीबीएसई द्वारा अलोकेटेड स्कूल्स हैं वहाँ पे वो उनकी रिक्वेस्ट देगा और उनको नया एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। ओके, और साफ साफ बोला है नो एग्ज़ाम इन अदर कंट्री विल बी कंडक्ट बाय सीबीएसई फॉर सच कैंडिडेट। ओके, एग्ज़ाम सेंटर अलोकेशन, तो कैंडिडेट कैन चेक देयर लोकेशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर ऑफ सीबीएसई फ्रॉम 20 जून 2020। यानी 20 जून के बाद या 20 जून से एग्जामिनेशन सेंटर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कोई भी कैंडिडेट, और उसका मोबाइल ऐप है ऐप एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, ऐप इज़ अवेलेबल इन प्ले स्टोर, दिस ऐप विल वर्क ओनली इन एंड्रॉयड मोबाइल। आप जानते ही हो एंड्रॉयड मोबाइल में चलता है और इसमें प्ले स्टोर में अवेलेबल है ये वाला ऐप। ओके, सीबीएसई ने हेल्पलाइन नंबर भी दिया, अगर किसी को कोई फर्दर डाउट है, कोई अलग ही टाइप की क्वेरी निकल आती है जो ऊपर गिवन किसी भी स्टेटमेंट से पूरी नहीं होती, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। फॉर एनी क्वेरी कॉल सीबीएसई हेल्पलाइन नंबर 1800118002 बिटवीन 9:30 AM to 5 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज। ओके, तो अगर किसी को फर्दर कोई क्वेरी है वो डायरेक्ट सीबीएसई को कॉल कर सकता है। ये है इम्पोर्टेंट शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटी ध्यान रखनी है क्योंकि सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि लास्ट डेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी है स्कूल टू कॉन्टेक्ट देयर स्टूडेंट्स एंड कंफर्म फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो 3 जून स्टार्ट डेट है और 9 जून लास्ट डेट है, ये डेट याद रख लीजिए, इसके बीच में ही आप कर दीजिए, चाहे स्कूल को कांटेक्ट या स्कूल स्टूडेंट को कांटेक्ट कर दे। ठीक है, बात एक ही है, पहली एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी सेम है। सेकंड है रिक्वेस्ट टू बी मेड बाय द कैंडिडेट टू देयर स्कूल, सेम डेट है। स्कूल टू अपलोड डिटेल ऑफ द कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन, ये 3 जून से 11 जून के बीच में अपलोड कर देने हैं, लास्ट डेट 11 जून को है, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, प्राइवेट कैंडिडेट 3 तारीख से शुरू है 3 जून को और लास्ट है 11 जून। ओके, अपलोडिंग ऑन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बाय सीबीएसई, अब सीबीएसई जो डिटेल देगा कि इंफॉर्मेशन कि एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं जो स्टूडेंट को मिले हैं वो 16 जून को अपलोड करेगा। ओके,
तो ये 16 जून को आप पे डिटेल आ जाएगी, जिसने भी चेंज अप्लाई किया होगा, चेंज फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। और स्कूल टू कम्युनिकेट टू द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट अबाउट चेंज एग्जामिनेशन सेंटर। और यही चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है स्कूल्स देगा स्टूडेंट को 16 जून से 18 जून में। ओके। डाउनलोड ऑफ परमिशन लेटर बाय द प्राइवेट कैंडिडेट। तो कैंडिडेट कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्राइवेट के लिए लिखा है 16 जून से 20 जून के बीच में। ओके। अब ये था प्राइवेट कैंडिडेट, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली अपना सब कुछ खुद करेंगे, स्कूल में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो वो खुद ही डाउनलोड करेंगे। और जो रेगुलर स्कूल है, रेगुलर कैंडिडेट है, उसके लिए क्या है? स्कूल टू डाउनलोड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड सेंटर मटेरियल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग फ्रॉम देयर स्कूल यूजिंग स्कूल लॉग इन ID ऑन ई परीक्षा पोर्टल। कोई नहीं, ये स्कूल के लिए है, 16 जून को करेंगे ये सब। कैंडिडेट कैन चेक द लोकेशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप। 20 जून को लास्ट ये है एक्टिविटी, 20 जून को आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं मोबाइल ऐप में। ओके। ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन जो CBSE ने अपनी नोटिफिकेशन में रिलीज़ किए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उन स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली से बाहर हैं, अपने स्टेट से बाहर हैं, और अपने जिस स्टेट में उन्होंने एग्ज़ामिनेशन अपीयर किया था कुछ सब्जेक्ट के, उधर अब वो आ नहीं सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है कि वो क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए नोटिफिकेशन को, और इसे दोबारा रीड कीजिए। होपफुली ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।